भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। सभापति महोदय, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमारा जोर टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का आंकड़ा है वो कहता है कि इस देश में सिर्फ 13% टीचर हैं जो ट्रेंड हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो 87% टीचर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने की अभी जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप रहेगा, और क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर कॉलेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्हें ट्रेन किया जा सके। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई को हमने कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हों, तो क्या उन परिवारों तक इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई रोड मैप है ताकि उनके बच्चों को शिक्षित किया जा सके? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और सभापति महोदय यहां कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो मदरसा एजुकेशन का पैटर्न है, उस पे बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन कुछ बड़े शिक्षण संस्थान हैं, नदवा और देवबंद जैसे, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेस्ट में आपने इन बड़े संस्थानों से डायलॉग करने का कोई मानक या कोई बातचीत शुरू करने का प्लान बनाया है या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे जहां पर स्कॉलरशिप का प्रावधान था, लेकिन आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को एक झटके में बंद कर दिया। हजारों लाखों छात्र जो उस स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, लेकिन जब स्कॉलरशिप आप बंद कर देते हैं तो गरीब तबके से आने वाला अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार एनआईटी कैलीकट में प्रोफेसर साइजा ए को योजना और विकास विभाग का डीन बना देती है, जो खुल करके कहती हैं कि मेरी नजर में नाथूराम गोडसे तो बहुत महान था। तो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी ये है, इस दिशा में जा रही है। मैं आपके महोदय से, सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से एनसीईआरटी की किताबों में सांप्रदायिकता को परोसा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके संज्ञान में है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान और नीपा जैसे जो संस्थान हैं, उसमें अघोषित तौर पर यह कह दिया गया है कि देवनागरी में लिखते हुए जो नुक्ते लगाए जाते थे, जिनको यह कहा जाता है कि वो उर्दू से आते हैं, उनको अघोषित तौर पर रोक दिया है कि नई छपने वाली किसी भी किताब में नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें छापने वाले, लिखने वाले कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उनका यह कहना था कि हमें ऊपर से आदेश है, हालांकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह नुक्ता हटा करके आप देवनागरी भाषा को मजबूत कर रहे हैं या उसे कर्कश और कमजोर बना रहे हैं?